द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कहीं रेल फूकी जा रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। बिहार में तो बीजेपी के दफ्तरों को फूक दिया गया था। वहां उप मुख्यमंत्री जो रेणु देवी हैं, उनके घर पर हमला किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला किया गया। लेकिन इन सब के इतर अब विरोध सेना की तरफ से भी होने लगा है। सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी सरकार की यह स्कीम पूरी तरह से रद्दड़ है, पूरी तरह से बदतर है। इससे कोई कल्याण नहीं होने वाला, ना युवाओं का और ना सेना का। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही है कि अग्निपथ योजना लाई गई है, जिसमें पहले कहा गया कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक, और फिर जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो कहा गया नहीं 21 साल तक नहीं, 23 साल तक, मतलब युवाओं को लिया जाएगा। लेकिन नौकरी होगी सिर्फ 4 साल की, यानी 4 साल तक आप खून पसीना एक करेंगे, सैनिक बनेंगे, सेना में काम करेंगे और उसके बाद आपको सड़क पर ला दिया जाएगा। पहले से ही युवा इसके लिए विरोध कर रहे थे। ये इसलिए नहीं कि उनको रोजगार 4 साल बाद क्या मिलेगा, बल्कि वजह यह भी थी कि अगर वो सेना में जाते हैं और सेना में जाकर नौकरी करते हैं तो उसके बाद 4 साल बाद अगर वो हटते हैं तो बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि मामला सेना से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार 2024 का प्लान बनाकर बैठी थी। अभी तक उसको लग रहा था कि ये तो युवा हैं, चीखेंगे चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सेना ने भी साफ तौर पर इसका विरोध शुरू कर दिया है। सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है, जिसके बाद हो रही है फजीहत। एक कैप्टन बना सिंह परमवीर है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, देश बचाओ। पहला ही शब्द सुन लीजिए, देश बचाओ। अग्निपथ योजना हमें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन यह बात कौन समझाए मोदी सरकार को? सोचिए, एक सेना के अधिकारी लिखते हैं कि देश बचाओ, अग्निपथ योजना में बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी। भारत एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, युवा हमारी मातृभूमि का भविष्य है। बात दोनों ही तरफ से उन्होंने देखकर कही है, स्पष्ट तो नहीं किया। लेकिन अगर मोदी के कार्यकाल के दौरान एक स्कीम लाई जाती है, एक तरफ अंधभाग, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात के लिए छाती पीटते नजर आते हैं कि अग्निपथ योजना से देश का कल्याण हो जाएगा, युवाओं का कल्याण हो जाएगा, सेना का कल्याण हो जाएगा। लेकिन अधिकारी बताते हैं कि इससे देश बचाओ, अग्निपथ योजना हमें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने जा रही है। क्योंकि बात अगर सेना की जाए तो आप यकीन मानिए, एक सेना का जो वो जवान होता है, अधिकारी होता है, यानी सैनिक होता है, वो मौज मस्ती नहीं चलती। वहां बाकायदा तपस्या की जाती है। तपस्या से एक सैनिक खड़ा होता है, मजबूती प्रदान होती है सेना को। लेकिन नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2024 के प्लान को देखते हुए युवाओं के हाथों तक रोजगार पहुंचाया जा रहा था। यानी 2024 में जब एक बार फिर से मोदी जी को रोजगार मिल जाएगा, यानी सत्ता में आ जाएंगे, दोबारा से सरकार बन जाएगी, उसके बाद 4 साल बीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 साल बाद सड़क पर होंगे युवा, और इसका विरोध युवा कर रहे थे। लेकिन अब सेना की तरफ से भी हुंकार भर दी गई है। सेना ने भी इसका सीधे तौर पर विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल जो ट्वीट लिखा था कैप्टन बना सिंह परमवीर ने, उसको लेकर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, जिसमें आम लोग तो हैं ही। लेकिन आज हम खास तौर पर आपको अधिकारियों के, जो सेना से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के आपको ट्वीट दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने कैप्टन साहब की बात से सहमति दर्ज कराई है। और सीधे तौर पर फजीहत हो रही है मोदी सरकार की कि पहले तो आप कह रहे थे भी देखिए, जिनके लिए लाए, किसके लिए? युवाओं के लिए। युवाओं के लिए लाए, युवाओं ने विरोध कर दिया। युवाओं ने कह दिया हमें नहीं चाहिए, ये फालतू की नहीं चाहिए 4 साल की नौकरी। सेना जिसमें भर्ती होना है, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन है? जो लेकर आए हैं। ना उन्हें नौकरी करनी है, ना उन्हें नौकरी करनी है और ना उनका विभाग है, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा खुश है। मोदी सरकार केवल अकेली खुश है, कोई खुश नहीं है इस अग्निपथ योजना से। फिलहाल सेना के जो तमाम और अधिकारी हैं जिन्होंने इस पर रिट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें है कैडेट करण सिंह। उन्होंने लिखा है कि अगर ये स्कीम इतनी अच्छी है तो जनरल वीके सिंह अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते, और बड़े बड़े सैन्य अधिकारी क्यों नहीं अपनी पेंशनर को छोड़ रहे हैं। इससे नई भर्ती होने वाले युवाओं का मनोबल भी बढ़ेगा, लेकिन हर बार जवान ही बलि चढ़ता है। यह उनका कहना था कि इतनी अच्छी स्कीम की बात करते हैं, बात अलग अलग की जाती है। वीके सिंह लगातार इस बात के लिए कहते रहते हैं कि भाई हम तो किसी को पकड़ पकड़ कर थोड़े ही दे रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी स्कीम है, इस स्कीम में आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। मतलब
इस पूरे के पूरे माहौल पर जहां पर उनको अपील करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था सरकार को, युवाओं को नहीं, सरकार को, उल्टा क्या कर रहे थे, वो युवाओं को कोस रहे थे कि हमने किसी को पकड़कर नहीं कहा है। वो इंसान कोस रहा था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था सिर्फ अपनी नौकरी 6 महीने बढ़वाने के लिए। वो 4 साल नौकरी करने वाले युवाओं को अक्ल दे रहा था। वो इंसान बता रहा था करना क्या चाहिए, ये स्कीम कितनी अच्छी है, जिसकी नौकरी मात्र 6 महीने, मात्र सोचिए वो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे और अगर उनके अनुसार 6 महीने कम नौकरी कर रहे थे तो इस पर चीख चिल्लाई कर रहे थे, पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, चला गया, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी थी। वो क्या बता रहे थे फायदे अग्निपथ योजना के, कि अग्निपथ योजना के 4 साल नौकरी करने के फायदे क्या है। फिलहाल कैडेट करण सिंह ने पूरी बुरी तरीके से लताड़ा भी कि अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते। बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्त है ना ये तमाम लोग, तो अपनी पेंशन वीके सिंह क्यों नहीं छोड़ देते। ये अकेले नहीं है, और भी हैं, जिसमें है एक अनुराग चौधरी, उन्होंने बकायदा सहमति दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा है कि यू आर राइट सर एंड दिस विल ऑल्सो हैम्पर द क्वालिटी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका विरोध हर तरफ हो रहा है। बात यह है कि जो युवा हैं वो तो जाएंगे, वो तो विरोध कर ही रहे हैं। सेना सबसे संवेदनशील होती है। चीन और पाकिस्तान लगातार हमलावर भी रहे और उनको हमने मुंहतोड़ हर बार जवाब दिया है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप 4 साल तक एक सैनिक को रखते हैं, 4 साल सैनिक को रखने का मतलब है कि वो तब तक परिपक्व होगा, तब तक उसे 4 साल पूरे हो जाएंगे, आप उसे बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या, आप सिर्फ रोजगार देने पर फोकस कर रहे हैं, सेना को सुदृढ़ नहीं कर रहे। आप रोजगार के नाम पर सिर्फ ठेका पट्टा शुरू कर रहे हैं और सेना में ठेका पट्टा नहीं चलता है कि 4 साल आइए करिए और चले जाइए। ये कोई सरकार नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है कि 5 साल किया, वो तो सोचिए उसमें भी 5 साल दे रखा है, यहां आप 4 साल दे रहे हैं युवा को। सो सीधे तौर पर अनुराग चौधरी ने कहा यू आर राइट सर एंड दिस विल ऑल्सो हैम्पर द क्वालिटी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। इसके साथ एक और है, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया रिटायर्ड हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा यस वेरी ट्रू और सैल्यूट किया है परमवीर सिंह जी को। उन्होंने जो कैप्टन साहब ने साफ तौर पर लिखा कि इससे बचाइए, देश को बचाइए, जो ट्वीट किया था उस पर उन्होंने इस पर जवाब देते हुए लिखा है कि बिल्कुल यू सो वेरी ट्रू सैल्यूट। उन्होंने सैल्यूट किया है ये सच्चाई लिखने पर, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि जो वीके सिंह हैं अपने आप को सैन्य प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन वो अग्निपथ योजना के फायदे गिना रहे थे। लेकिन इन सब के तरफ सेना की तरफ से हुंकार भर दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है भाई ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ये जो स्कीम लेकर आए हो ये स्कीम कहीं और चलती होगी, आप अपनी राजनीति में चला लीजिए, यहां मत आइएगा, ये सेना है, मजाक नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।